बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड केस में इस वक्त रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 9 करोड़ का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। और ये संपत्ति क्या क्या है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर पर एक प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, लखनऊ में प्रॉपर्टी, भोपाल में प्रॉपर्टी, पटना में प्रॉपर्टी, जो हजारों करोड़ की है। ये कहा गया कि यंग इंडिया लिमिटेड वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था चैरिटेबल पर्पस के लिए। आज तक उन्होंने क्या चैरिटेबल पर्पस किया है कुछ पता नहीं है। इसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट होता है, बाकी कार्रवाई होती है, फिर ईडी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है। यहां पर 3-4 चीजों को पार्टी के मंच से फैक्चुअली रिकॉल करना जरूरी है। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंटरोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंटरोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंटरोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को, और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में, और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई थी। क्या भोपाल, क्या पटना, क्या लखनऊ। फिर उसके बाद ईडी ने मामले को टेकअप किया, और मामले को टेकअप करके उन्होंने पूरे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बाकी प्रोविजन के अनुसार सब कुछ समझा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइल की सेक्शन 8 में बिफोर द कोर्ट। ये जो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं या कंप्लेंट बोलते हैं, दैट इज एज गुड एज ए चार्जशीट। क्योंकि बाकी जो क्रिमिनल लॉ में कंप्लेंट होता है तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें वो इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल करते हैं। और कोर्ट ने कहा है कि अब मैं 21 तारीख को सुनवाई करूंगा, 25 को। यही तो पूरी कहानी है। इसमें है तो क्या है भाई? और एक बात को ध्यान रखा जाए कि सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर।
तो जो चीज 4 साल से चल रही है, जिसमें आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जहां कानून अपना काम कर रहा है, वहां पर कर रहे हैं वेंडेटा। और उनके जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, देश के नामी गिरामी वकील, वो भी इसको अजीब प्रकार की बेबुनियाद तर्के दे रहे हैं। तो इसीलिए कि पार्टी की ओर से विचार हुआ कि सुबह सुबह इस मामले के संबंध में पार्टी के दृष्टिकोण को बताना जरूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, द लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स। हम बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? क्या हजारों करोड़ की संपत्ति पर अगर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इस पर चुप रहना चाहिए? यही तो बड़े सवाल हैं। I would like to repeat, Srimati Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji, kindly reply. Should the law be allowed to take its own course or not? And if there is a glaring case where thousands of crores of public property situated at prime locations in different parts of the country have been misappropriated by conspiracy, where the beneficiary is you and your son, being 76% owner of the AJL. तो फिर ये धरना, वेंडेटा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा। वैसे नेशनल हेराल्ड की कहानी बड़ी जोरदार है। थोड़ा हम लोग की रिसर्च टीम रिसर्च कर रहे थे, तो सरदार पटेल ने कहा था कि जिस तरह के लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है, वो बहुत चिंता पैदा करता है। ये लोग प्रामाणिक कांग्रेसी नेता थे और वो सारी चिट्ठियां हम लोग के पास हैं। मैं संजय से कहूंगा कभी आप लोग को दे देगा, नेहरू जी ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा। लेकिन और चंद्रभानु गुप्ता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पैसे इसके लिए बहुत इकट्ठा किए थे, बड़े नेता थे। कहा कि ये तो बना था देश की आवाज के लिए, इसे नेहरू की और खानदान की आवाज बना दिया गया इस अखबार को। तो ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड पर है। क्या सरदार पटेल, क्या चंद्रभानु गुप्ता की आत्मकथा में। तो इसका अतीत, इसका वर्तमान। एक विषय में आपसे और कहना चाहूंगा, और ये जानना बहुत जरूरी है। इस देश में इतना मीडिया आ गया है, इतने अखबार आ गए हैं, इतने न्यूज चैनल आ गए हैं, फिर भी वो अखबार जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों का पूरा आशीर्वाद है, वो चल क्यों नहीं पाया? ये सवाल है ना, क्यों नहीं चल पाया? तो ये अखबार चलाने के लिए नहीं था, ये अखबार विज्ञापन बटोरने और सरकार से संपत्ति लेकर बिल्डिंग खड़ा करने का एक इंस्ट्रूमेंट था। आई रिपीट, टुडे देयर आर सो मेनी न्यूज चैनल्स इन द कंट्री, so many newspapers in the country. All of them have picked up business and readership. A newspaper which has the protection, promotion and patronage of the entire Congress party and their government, why it could not at all flourish as a newspaper? The reply is very simple. It was after independence leased to be used as a proper newspaper, more as a forum to collect advertisement and also ensure big property by government cooperation. यही सच्चाई है ना। और मैंने देखा है कि शायद इन लोग ने यंग इंडिया के में जब ट्रांसफर कराया, फिर भी 25-26 करोड़ का विज्ञापन आया है।
तो संजय बाबू कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए नोट कमाने के तरीका। हाँ, जो कोई शक नहीं है। तो नेशनल हेराल्ड केस का ये मामला है जिसमें आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति ली है और पूरा गांधी परिवार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। दोनों बेल पर हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ये भी वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ ईडी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ये मामला अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी का, जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। शादाब, यहाँ पर कांग्रेस सीधे तौर पर इसे अपने खिलाफ साजिश बता रही है, विपक्ष को चुप कराने की रणनीति के तहत इसे देख रही है, लेकिन ये मामला लगातार हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ता जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो कानून के तहत अपना काम यहाँ पर कर रही है। क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, बताएं विपक्ष की। देखिए 11 बजे से कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन शुरू होगा और ख़ास बात यह है कि पूरे देश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस की सभी यूनिट्स को, जो राज्य यूनिट्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपने अपने जो स्टेट कैपिटल है वहाँ पे ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करें। तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन चलेगा। और ख़ास बात यह है कि आप दिल्ली की ये सिक्योरिटी देख सकते हैं कि यहाँ जो कांग्रेस ऑफिस है उसके बाहर ये सिक्योरिटी लगाई गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। देखिए जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो देश के सभी राज्यों में हो रहा है। मसलन मध्य प्रदेश में 200 जगहों पर किया जा रहा है, राजस्थान के भी हर जिले में हो रहा है। इसके अलावा जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे जो है ये ज़िला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा और जो स्टेट कैपिटल में ईडी ऑफिस है उसको कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में घेरेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है वो बहुत साफ है। उनका कहना है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है और इस पूरे मामले में जो शिकायतकर्ता हैं वो सुब्रमण्यम स्वामी थे, जो कि भाजपा के नेता हैं। इसके अलावा कोई और शिकायतकर्ता इस मामले में नहीं है। कांग्रेस की ये भी दलील है कि किसी प्रॉपर्टी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है। और जो बिल्डिंग्स है, देखिए जैसे इसमें मोटे तौर पर 3 बिल्डिंग्स को जब्ती करने की कार्रवाई ईडी ने की है। इसमें दिल्ली की एक बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लखनऊ में एक जो नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर था वो है। इसके अलावा मुंबई में बांद्रा ईस्ट की एक प्रॉपर्टी है जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है और वो पैसा जो है वो ट्रस्ट को जाता था। तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो लीगल बाउंडेशन के तहत हुआ है। आपको याद होगा कि इस पूरे मामले को लेके 2 साल पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ऑफिस में बुलाया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी। इसके अलावा 2012 से ही इस मामले में अदालती कार्रवाई चल रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनके वकील हैं वो पेश होते रहे हैं। देखिए जो इसमें आरोप यह है कि जो नेशनल हेराल्ड है, जिसको 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था और माना जाता था कि वो फ्रीडम मूवमेंट को वो अखबार आगे बढ़ा रहा है, बाद में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो एक ट्रस्ट एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको एक्वायर किया गया यंग इंडिया बना के। तो उसमें ये आरोप लगाया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से कि जो उसका जो पैसा दिया गया वो सिर्फ 50 लाख रुपए दिया गया, जबकि वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो करोड़ों में है। तो उसी मामले को लेकर ये मामला कोर्ट में गया। बाद में ईडी इस मामले में आई और ईडी ने सबसे पहले नोटिस दिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। उसके बाद वो प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई शुरू हुई और अभी जो मोटे तौर पे जो ईडी की रिलीज़ है वो कहती है कि 600 करोड़ से ज़्यादा की वो प्रॉपर्टी है जिसको जब्त किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर अब सड़क पे उतरने वाली है और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे करके कांग्रेस दफ्तर पहुँच रहे हैं और 11 बजे के बाद एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ शुरू होगा। लौटेंगे शादाब आपके पास। तो अब ज़्यादा वक्त नहीं है, कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले को लेकर करने जा रही है और अब देखना होगा कि किस तरह से ये मामला कोर्ट में आगे बढ़ता है।